हेलो एवरीवन। तो आज रहने वाली है आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 10 और इसमें आज का जो चैप्टर रहेगा आप लोगों का वो रहेगा वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम है क्या 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 आप इसमें पढ़ने वाले हो। वेन डायग्राम एक्चुअल में बोलते किसको है, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, बोलते किसको है, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, विद इन सेकेंड्स होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ के एंड फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोलते किसको है, ठीक है। तो वेन डायग्राम बोलते किसको है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ आप लोगों के पास डायग्राम होते हैं, आप इसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कभी कभी आप इसको अलग अलग शेप्स भी दे सकते हो। लाइक आपने ट्रायंगल दे दिया, आपने सर्कल दे दिया, आपने स्क्वायर दे दिया। एंड आप क्या बताते हो, मतलब इसमें पता क्या चलता है हमें कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊं, जैसे मैंने ये बनाया ए, ये मैंने बनाया बी, तो मैं यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ ए बी है। क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ ए बी है। ठीक है, ये मुझे किसने बताया, ये मुझे इस डायग्राम ने बताया। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे इस डायग्राम के थ्रू पता चला। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू हमें बहुत सारी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस चीज के बारे में मिलेगी, ये हमें रिलेशन बताते हैं। रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच का क्या रिलेशन है, ये हमें इस चीज के बारे में बताते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखें, लाइक हमने लिखा कि अगर हम ऐसे बनाएं, ए मैंने अंदर बना दिया, बी मैंने बाहर बनाया, तो इसका मतलब ये है कि सारे ए बी हैं। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि सारे के सारे जो ए है ना वो क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऐसे अलग अलग करके बनाते हैं, कई बार अगर हम ऐसे अलग अलग बनाएं तो हम ये बोलेंगे कि ए और बी में, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आप लोगों के पास कुछ वेन डायग्राम्स होते हैं जो आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, और कई बार आपके पास ऐसे भी होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले इसको अच्छे से देखो। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ए जो है वो बी है। ये सेकंड वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारे ए जो है वो बी है। और थर्ड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है, मैंने लिखा फ्रूट्स, फिर मैंने लिखा लेडी फिंगर, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेडी फिंगर के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वेजिटेबल। ठीक है, इतना लिखा मैंने। अब आपको ये बताना है कि इसके इन एलिमेंट्स के रिलेशन को बेस्ट कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, फिर मान लो मैंने एक डायग्राम बना दिया ये वाला, ठीक है, फिर मैंने एक तीसरा डायग्राम बना दिया, कौन सा वाला, ये वाला, फिर मैंने एक चौथा बना दिया ये वाला। तो इस तरीके से होता है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से होता है कि आपको ये गिवन होगा, कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे और आपने बताना होगा कि ये एलिमेंट्स को हमने मतलब एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, जो डायग्राम इन एलिमेंट्स के रिलेशंस को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है डायग्राम ये तब बनता है जब आपको लगता है कि पहला जो है वो पहला वाला जो एलिमेंट है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो दूसरा वाला है वो तीसरे वाले के बीच में आ रहा है, और तीसरा वाला जो है वो इंडिविजुअल है, वो सबको कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगला कब आएगा, जब आपको लगता है कि इस एलिमेंट से इधर वाला एलिमेंट भी थोड़ा सा रिलेटेड है
और दूसरा इधर वाला भी रिलेटेड है, बट इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा कब बनता है? जब आपको लगे कि दो एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है पर तीसरे का नहीं है। और चौथा कब बनता है? जब आपको लगे कि तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तीनों का आपस में रिलेशन नहीं है, तो फिर ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फ्रूट्स, फिर मैंने लिखा लेडी फिंगर, फिर मैंने लिखा वेजिटेबल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, किस किस की बात करें? लेडी फिंगर की और वेजिटेबल की, ये तो रिलेटेड है। वेजिटेबल एक कैटेगरी है, लेडी फिंगर उसमें आती है, बट फ्रूट्स तो अलग है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी टिक करेंगे, इसको बाहर वाले को वेजिटेबल मान लेंगे, अंदर वाले को लेडी फिंगर, और फ्रूट्स को हम साइड पे कर देंगे। तो ये तो रहे आप लोगों के पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड जो टाइप है उसमें क्या होता है कि जैसे आपको अलग अलग उन्होंने बोल दिया कि जैसे सर्कल के लिए बोल दिया कि सर्कल जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और एक उन्होंने यहाँ पे मान लो स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, ये मान लो उसने बोल दिया कि टीचर है, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ नंबर डाल दिए, जैसे उन्होंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे नंबर डाल दिए। अब अगर हम बात करें, उन्होंने ऐसे पूछा है आपसे कि बताओ ऐसी कितनी गर्ल्स हैं कि जो साथ में डॉक्टर भी हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा बताओ ऐसी कितनी गर्ल्स है जो साथ में डॉक्टर भी हैं, तो आप क्या बोलोगे कि डॉक्टर भी होनी चाहिए, गर्ल भी होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी गर्ल है 1 2 3। सो 1 2 3 में से ही कोई आंसर आने वाला है, क्योंकि ये गर्ल्स है बट साथ में डॉक्टर भी होनी चाहिए। डॉक्टर तो तभी होगी ना अगर इस वाले ट्राइंगल में आएगी। 1 इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा, सो ये नहीं होगी। 2 जो है इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा, सो ये भी नहीं होगी। तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ 3, तो 3 आपका आंसर होगा। मतलब जैसे उसने गर्ल्स और डॉक्टर पूछा, उसने बोला कि ऐसे कितने पर्सन हैं जो गर्ल्स भी हैं डॉक्टर भी हैं, तो आप फटाफट से देखोगे कि गर्ल्स का मतलब है सर्कल और डॉक्टर का मतलब क्या है? ट्राइंगल। मतलब ऐसा नंबर जो कि सर्कल में भी आ रहा हो और साथ में ट्राइंगल में भी आ रहा हो, वही हमारा आंसर होगा। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये टाइप डिस्कस करनी है। फिर थर्ड टाइप एक और आपके पास आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड टाइप जो होती है ना, वो होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप पे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से देखो, वीना, यूरोप, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है वीना, यूरोप एंड न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे क्या है, यूरोप के अंदर ही आपको वीना देखने को मिलेगी, बट जो न्यूजीलैंड है वो क्या है? वीना के अंदर आपको यूरोप तो देखने को मिलेगा, बट अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड आपके पास डिफरेंट कंट्री आ जाती है, ठीक है। यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर ही वीना मिलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड उसमें आपको नहीं मिल रही। तो इसलिए आप लोगों का आंसर इसमें क्या बन जाएगा? ये ऐसे बनेगा, ये बाहर यूरोप हो गया, यूरोप के अंदर वीना, बट न्यूजीलैंड डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। मतलब आपने इनके रिलेशन को ना बेस्ट रिप्रेजेंट करना, बस ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, जैसे उन्होंने बोला मदर्स, फिर क्या बोला? डॉक्टर्स, फिर क्या बोला? होमोसेपियंस। ना व्हाट इज होमोसेपियंस? होमोसेपियंस इज अ साइंटिफिक नेम। क्या है होमोसेपियंस? होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये पता होगा बच्चों आप लोगों को, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो भाई देखो, चाहे कोई मदर है चाहे कोई डॉक्टर है, इंसान तो वो है ना, और जो इंसान है, जो ह्यूमन है, दैट मीन्स वो होमोसेपियंस है। सो होमोसेपियंस इज द कैटेगरी जिसके अंदर मदर्स भी आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, बट सम मदर कैन बी डॉक्टर्स। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कुछ मदर्स ऐसी हों जो कि डॉक्टर्स भी हों। इसका मतलब आपने रखना तो वैसे मदर और डॉक्टर्स को होमोसेपियंस के बीच में ही है, लेकिन आपने क्या करना है? मदर और डॉक्टर्स को कुछ इस तरीके से बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि सम पार्ट उसका कॉमन आए, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल रहे हो कि मदर्स डॉक्टर दोनों होमोसेपियंस है, लेकिन मदर्स का कुछ पार्ट ही डॉक्टर में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये जो बाहर वाला पार्ट है
तो ये आप मान के चलना ये वाली मदर्स डॉक्टर नहीं होंगी या फिर ये वाली डॉक्टर्स मदर नहीं होंगी। तो कहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को देखना है, उनको समझना है और उनका रिलेशन जिसमें बेस्ट आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिश हो रहा है, जो डायग्राम उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपने अपना आंसर लगाना है। ठीक है, इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा, सबको आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद है इनर्ट गैसेस, क्लोरीन एंड हीलियम। इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, इनर्ट गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करती है, जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन तो इनर्ट गैस नहीं है। आपको पता होगा कि क्लोरीन बोलते हैं कि पानी में डाली जाती है उसको साफ करने के लिए, तो क्लोरीन तो इनर्ट नहीं है, क्लोरीन तो रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आप रखोगे हीलियम को, लेकिन क्लोरीन इनसे डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन लगाना बेटर समझेंगे कि ये बाहर वाला इनर्ट गैसेस, अंदर वाला हो गया हीलियम और ये साइड वाला कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फीमेल्स, मदर्स, फादर्स। अब फीमेल्स, मदर्स, फादर्स को हमने एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है जो इनके रिलेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, जितनी भी मदर्स हैं दुनिया की वो फीमेल्स तो हैं, ये तो हमें पता है कि जितनी भी मदर्स होंगी वो फीमेल्स होंगी। तो ये ऐसे बनेगा, ये अंदर मदर, ठीक है। सो मदर किसकी कैटेगरी में आती है? फीमेल्स। और फादर जो है वो तो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि फादर तो मेल की कैटेगरी में आते हैं, उसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं करी हुई। तो यहाँ ये आपका बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अंदर वाले मदर, बाहर वाली फीमेल्स, और जो फादर है वो साइड पे बना दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड एशिया नेपाल। ठीक है, क्या है? वर्ड एशिया नेपाल। तो कैसे हम इसको देखेंगे कि वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, राइट, वर्ड मतलब पूरी दुनिया। तो सबसे पहले वर्ड आता है, वर्ड के अंदर आपको एशिया मिलेगी और एशिया के अंदर आपको नेपाल मिलेगा। इसी तरीके से बना हुआ है कि पूरा वर्ल्ड है, उसके अंदर एशिया है, फिर एशिया के अंदर कौन है? नेपाल है। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा, वो इनके रिलेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? ग्रेजुएट्स, टीचर्स, लिटरेट्स। लिटरेट्स का मतलब होता है पढ़े लिखे। क्या बोलते हैं हम इनको? पढ़े लिखे। जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं लिटरेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट। देखो ऑब्वियसली अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो लिटरेट तो है ही है, अगर कोई ग्रेजुएट हो गया तो वो पढ़ा लिखा तो है ही है। अब अगर कोई टीचर है, टीचर वो पढ़ा रहा है, तो वो क्वालिफिकेशन है उसकी कोई, तभी उसको पढ़ाने के लिए लगाया गया, राइट। तो वो भी क्या है? आपका लिटरेट है। सो लिटरेट की कैटेगरी में ही दोनों आएंगे, तो ये बन गया लिटरेट। अब ये मैं टीचर बनाऊंगी, ये मैं ग्रेजुएट बनाऊंगी। पता क्यों? जरूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर है तो वो ग्रेजुएट भी हो। ये तो चाहे कोई 5th क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, चाहे खुद वो 10th में पढ़ रहा है, तो उसको भी तो हम टीचर ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम उसको बोलेंगे ये सर्टिफाइड टीचर है, सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, ऐसा तो नहीं। अगर कोई घर में ट्यूशंस भी दे रहा है हम उसको टीचर ही बोलेंगे। तो कंपलसरी नहीं है कि जो ग्रेजुएट है वही टीचर हो। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि टीचर और ग्रेजुएट आते तो लिटरेट्स में ही है, लेकिन टीचर, कुछ टीचर जो है वो ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं क्या पता अभी वो +2 क्वालिफाइड ही हों, अभी वो 10th में ही उन्होंने करी हो, लेकिन साथ में वो ट्यूशंस देते हो। सेम ऐसे ही कुछ ही ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो इधर मैंने छोड़े हैं। इसका मतलब है कि उनका कोई और भी प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट रहेगा। कहाँ है ये आपके पास? ये है आप लोगों के पास ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने बहुत केयरफुली बनाना है। उसके बाद आ गया स्टेशनरी, पेंसिल और एप्पल। अब देखो स्टेशनरी तो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपके पास पेंसिल लाई करती है, लेकिन जो एप्पल है ना वो साइड पे चला जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी के अंदर आपके पास पेंसिल आएगी, लेकिन जो एप्पल है वो साइड पे जाएगा, क्योंकि वो तो कैटेगरी ही अलग है, वो तो फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए कौन सा वाला बेस्ट रहेगा? फिर इसके लिए आपके लिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर।
अब इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे उसने बोला एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, वुमेन, तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि एक सेम पर्सन ये तीनों चीजें हो सकता है कोई वुमेन जो है वो इंजीनियर भी हो, वो एंटरप्रेन्योर भी हो, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि एक पर्सन ये तीनों कैटेगरीज में आ सकता है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्सन तीनों भी हो सकते हैं, तो इसके लिए ये आएगा। इसका क्या मतलब है, मान लो इसको वुमेन मान लो, इसको इंजीनियर मान लो, और इसको आप एंटरप्रेन्योर मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन क्या कह रहा है कि कोई वुमेन ऐसी भी हो सकती है जो इंजीनियर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। बाकी ये वुमेन है, तो वुमेन का ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं, जैसे ये वुमेन है, तो उसका अगर ये वाला पार्ट साथ में हम देखें तो हम बोलेंगे कि ये वुमेन है साथ में इंजीनियर है, जो ये वाला है ये वुमेन है साथ में एंटरप्रेन्योर है, लेकिन जो बीच वाला है वो तीनों ही है। तो इसके लिए ये वाली जो ऑप्शन है वो रहेगी बेस्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन तीनों कैटेगरीज में आ सकता है। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन तीन कैटेगरीज में हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लगाते हैं। उसके बाद 9th आ गया क्रोकोडाइल, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जो है मतलब एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है, एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं, और रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं, है ना। अब अगर देखा जाए तो जो क्रोकोडाइल होते हैं वो रेप्टाइल्स भी होते हैं, रेंग भी सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं। तो देखो जरा कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम पता कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम इसके लिए बेस्ट बनाना चाहते हैं ना, तो ये वाला अगर आप बना दो, डी वाला देखना जरा, ठीक है। अगर आप डी वाला बनाओ तो इसमें क्या है, उसने बोला हुआ है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, जो क्रोकोडाइल है, कुछ क्रोकोडाइल है जो कि मान लो इसको मैंने एक्वेटिक मान लिया, तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ क्रोकोडाइल है जो कि एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ क्रोकोडाइल होते हैं जो रेप्टाइल होते हैं, वो मतलब रेंग भी सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये देख रहे हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये है ना जो ये वाला पोर्शन, ये इसमें खाली छूट रहा है, ठीक है, ये इसमें क्या है, खाली छूट रहा है। तो अब मैं आपको इसके लिए बेस्ट बताती हूँ, आप इसके लिए ये लगाओगे, ये देखो ये क्रोकोडाइल हुआ, देखो रेप्टाइल तो वो है ही है, रेंगना तो वो बंद नहीं करेगा, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल तो है ही है, रेंगना तो वो बंद नहीं करने वाला। तो सारे क्रोकोडाइल रेप्टाइल तो होते ही होते हैं, ये हो गया एक्वेटिक, लेकिन उन्होंने पानी में रहना है कि नहीं रहना है ये उनकी चॉइस है। रेंगना वो कभी बंद नहीं कर सकते, लेकिन पानी में रहना वो बंद कर सकते हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे कि सारे क्रोकोडाइल रेप्टाइल तो हैं, बट उन्होंने पानी में रहना है कि नहीं रहना है वो उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि क्रोकोडाइल जो है वो रेंगना बंद कर देंगे, वो तो आते ही रेप्टाइल्स में है, ठीक है। तो सारे क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स तो हैं, बट एक्वेटिक है कि नहीं वो उनकी अपनी चॉइस है कि उनको पानी में रहना है कि नहीं रहना। ये जो बाहर वाला पोर्शन मैंने खाली छोड़ा, इसका मतलब ये है कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स कुछ और भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट आपके पास ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे हम चलेंगे। इसमें क्या है, टीचर्स है, स्कूल है, स्टूडेंट है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्कूल होता है, ठीक है। स्कूल के अंदर आपको यहाँ पे टीचर मिलते हैं और स्कूल स्टूडेंट मिलते हैं। ये हो गया स्कूल, ये हो गया टीचर, ये हो गया स्टूडेंट, मतलब स्कूल के अंदर ही आपको टीचर और स्टूडेंट मिलेंगे। तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास ऑप्शन डी। तो यहाँ तक हमारी हो चुकी है फर्स्ट टाइप कंप्लीट, ठीक है जी। यहाँ तक हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया। अब हम जरा चलते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप पे देखिए क्या होता है आपके पास, अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो देखिए उसने बोला है कि कहते हैं आपके पास ये अलग अलग ऐसे मतलब शेप्स दी हैं, जैसे कि ट्राइंगल जो है वो रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डॉक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को, और जो नहीं
जो ट्राइंगल है वो रिच को कर रहा है, जो डॉक्टर्स जो सर्कल है ना वो डॉक्टर्स को कर रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो हैप्पी पर्सन को कर रहा है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि जैसे ये सर्कल है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 2 6 10 9 12 7 15 8 ये सारे डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। फिर ये जो आपके पास रेक्टेंगल है 8 10 9 12 7 ये सारे के सारे हैप्पी पर्सन हैं, और जो ये आपके पास ट्राइंगल में 2 9 15 14 ये सारे के सारे रिच हैं। अब आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने रिच डॉक्टर्स हैं जो हैप्पी नहीं है, मतलब हमें रिच चाहिए और हमें डॉक्टर चाहिए बट हमें हैप्पी नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है, रिच का मतलब हुआ ट्राइंगल, वो नंबर जो ट्राइंगल में आ रहा है, डॉक्टर्स का मतलब हुआ सर्कल, वो नंबर जो सर्कल में आ रहा है पर रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो रिच चाहिए हमें, तो रिच का मतलब है कि हमारा आंसर 2 9 15 14 इनमें से ही आएगा, 2 9 15 14 इनमें से ही आना था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये तो हुई रेक्टेंगल की बात, साथ में सर्कल भी चाहिए। तो अगर हम देखें तो आपके पास 2 जो है वो सर्कल में भी आ रहा है साथ में, और 15 भी आ रहा है, लेकिन ये 9 हमने नहीं लिया। ये 9 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक इसमें आ गया रेक्टेंगल में, उसने मना करा हुआ है कि रेक्टेंगल में नहीं चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 2 + 15, 2 + 15 करा तो कितना बन गया स्टूडेंट्स, 17। तो आपका आंसर इसका कितना आने वाला है, डी ऑप्शन, दैट इज 17। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पीछे वाले में तो लिखा हुआ था प्रॉपर कि ऐसे एरो डाल के, यहाँ खुद देखना पड़ेगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने बोला रेक्टेंगल जो है वो वुमेन को, ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है वुमेन को, ठीक है जी। उसके बाद पेंटागन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को। उसके बाद ट्राइंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर्स को। तो ये आप लोगों को गिवन है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, कहते बताओ हाउ मेनी वुमेन्स आर एंटरप्रेन्योर बट नॉट मदर्स। सो हमें वुमेन चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए पर हमें मदर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखो वुमेन कौन कौन है, सबसे पहले देखो वुमेन कौन कौन है। तो वुमेन ये सारी की सारी है, ये देखो क्या लिखा हुआ है ये सामने 48 21 74 46 ये सारी हैं। बट हमें साथ में एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, मतलब हमने ऐसी वुमेन देखनी है रेक्टेंगल में, ऐसा वाला नंबर देखना है जो साथ में किस में आ रहा हो, जो साथ में इस पेंटागन में भी आ रहा हो लेकिन इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा हो। सो जब उसने बोला इस ट्राइंगल में नहीं चाहिए तो हमारा ये और ये तो कट ही गया, तो हमारा आंसर इनमें से कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे वो पेंटागन और ट्राइंगल दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल दोनों में चाहिए। तो मेरा आंसर इसमें क्या बन जाएगा 74। 50 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, 46 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पेंटागन में नहीं आ रहा। तो वो पेंटागन और रेक्टेंगल मुझे दोनों में ही दिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका बन गया 74। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उसने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये जो ट्राइंगल है ये रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपके पास क्या है ये रेक्टेंगल है वो रूरल है, और जो सर्कल है वो फार्मर है। तो हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि यहाँ पे ऐसे कितने रिच फार्मर्स हैं जो रूरल नहीं है। तो हमें रिच चाहिए और हमें फार्मर चाहिए बट रूरल नहीं चाहिए। तो ये जो रूरल वाली पट्टी है ना, ये 5 12 8 7 9 ये सब खत्म कर दो। अब हमारे पास बच गए ये वाले। सो हमें रिच भी चाहिए फार्मर भी चाहिए, तो रिच वाले ये नंबर हैं बट साथ में मुझे सर्कल में भी दिखना चाहिए। तो ऐसा नंबर तो मुझे बस एक ही दिख रहा है, और वो कौन सा नंबर है, 4। तो मेरा आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 4। मतलब आपको बस देखना है कि पूछा क्या है, जो भी पूछा फिर ये देखना है कि वो किस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस डायग्राम में उसको कॉमन देख लेना है बस, ठीक है। उसके बाद अगला देखो जरा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में उसने बोला, ये भी लिखा हुआ है नॉर्मल, कि ये जो ट्राइंगल है वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो हमारी रेक्टेंगल वाली पट्टी है वो टीचर, और सर्कल क्या है, ग्रेजुएट्स। तो हमने बताना है कि ऐसे कितनी वुमेन ग्रेजुएट्स हैं जो टीचर नहीं है। सो वुमेन चाहिए, साथ में हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट्स चाहिए, पर टीचर नहीं चाहिए। तो वुमेन सबसे पहले तो देखो टीचर नहीं चाहिए, तो 10 6 9 7 11
ये काट दो, जो नहीं चाहिए उसको तो काट दो। अब हमारे पास कौन कौन बचा, अब हमारे पास वुमेन और ग्रेजुएट चाहिए हमें, मतलब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो रेक्टेंगल में भी जो हमें ट्रायंगल में भी दिखे और स्क्वायर में भी दिखे। तो वो तो मुझे दो ही नंबर दिख रहे हैं, 5 और 12, तो हम दोनों को कर देंगे ऐड। जैसे ही हमने 5 और 12 को ऐड करा तो मेरा आंसर बन चुका है 17, 17। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार आपको। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये आप एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखो, होमवर्क कोई नहीं दिया ना इस टाइप का एक होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपने फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ रही है टाइप थर्ड। तो दिस वन इज द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप मैं आपको समझाने जा रही हूँ। थर्ड टाइप करवाने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो बता देती हूँ कि क्या होती है। थर्ड टाइप हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ना जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ऐसे कुछ बनाया तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं टोटल। ठीक है, फिर इसमें मैंने बनाया ए और इसमें मैंने बनाया बी। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ये जो बीच में मैं पार्ट बनाने जा रही हूँ ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, ये रेड वाले पार्ट का मतलब होता है बोथ ए एंड बी। इसका क्या मतलब होता है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद ये जो मैं आपके पास ये वाला पोर्शन बनाने जा रही हूँ, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए। मतलब क्या बोला मैंने कि जैसे ये पूरा होता है इसको हम बोलते हैं टोटल। जो ए और बी के बीच में पोर्शन आ रहा है उसको बोलते हैं कि ये दोनों का है, ए का भी बी का भी। और जो इसके बाद ये बाहर में रह जाता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों के पास रह जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ओनली ए। और ऐसे ही आप लोगों के पास इस साइड दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जो पोर्शन रह जाएगा ना, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी। इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी। और ये जो अंदर पोर्शन बचेगा ना, ये वाला, ये सारा पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर ए नॉर बी। तो ये कुछ चीजें आपको बतानी थी, इसके बेसिस पे अगली टाइप के हम क्वेश्चंस करने वाले। अगली टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी के बेस पे रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसमें, उसने बोला है ना क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने चीज बनाई ये। ठीक है, ये टोटल है, इसको हमने बोल दिया हुआ है 100। कहते 32 जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं फिजिक्स और 26 क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। और बोथ भी बताया उसने, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ कितने पढ़ते हैं, 12। अब देखिए जरा सुनिए ध्यान से, इसको मैं मान लेती हूँ फिजिक्स, इसको मान लेती हूँ केमिस्ट्री। बट कभी भी जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, तो ये बात का ध्यान रखना कि ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, बोथ वाला, हमेशा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना। तो बोथ कितने हैं, 12। सो 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में आएंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी 12 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में आएंगे। अब फिजिक्स हमारे पास है 32, तो ये पूरा पोर्शन अगर 32 है तो उसमें ऑलरेडी मैं 12 ले चुकी हूँ, ये 32 में ये 12 ले चुकी हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया, 20, सिर्फ और सिर्फ 20। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री है 26, तो ये अगर पूरा का पूरा 26 है, ये 12 है, तो ये मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 14। ये मेरे पास बच गया हुआ है 14, दैट इज 14। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि जो बाहर वाला पोर्शन बचेगा ये नाइदर ए नॉर बी है, तो यहाँ पे नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले निकालो टोटल। टोटल है हमारा 100, उसमें से ये पोर्शन और ये पोर्शन माइनस करना है, तो सबसे पहले 20 माइनस करो, उसके बाद ये बीच वाला 12 माइनस करो और ये 14 माइनस करो। जब ये आप करोगे 4 2 6 हो गया, 1 2 3 4,
सो 100 में से जब 46 जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा ओनली 54। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 54। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 34 हिंदी वाले हैं, ठीक है, हिंदी वाले हमें दे दिए हुए 34। उसके बाद क्या है 25 इंग्लिश वाले, एंड ऑल द पीपल कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो मतलब उसने एक टोटल भी दे दिया हुआ है वैसे 50। तो एक्चुअल में इसमें पता क्या है, ये हिंदी है मान लो, ये इंग्लिश है, तो इन दोनों को मिला के ही टोटल है। इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ ऐसे थे जो ए और बी दोनों में नहीं आ रहे थे, जो पी और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नहीं थे, बट इसमें उसने बोला कि हर कोई पर्सन एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है, मतलब इन दोनों को मिला के 50 बनेगा। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि आपने बोथ से स्टार्ट करना है, लेकिन वो तो हमें पूछा हुआ है कि बताओ दोनों कौन बोलते हैं, तो इसको ना मैं एक्स मानूंगी। अब ये हिंदी 34 है तो उसको हम लिखेंगे 34 माइनस ये वाला पोर्शन बीच में से माइनस कर दिया, और ये पूरा इंग्लिश है 25 तो इसको हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स। सबको ऐड कर दो, 34 माइनस एक्स प्लस एक्स, 25 माइनस एक्स, टोटल तो 50 ही है ना, क्या क्या कट रहा है, एक्स प्लस और एक्स माइनस कट गया, और ये आपका 5 4 9 3 2 5, 50 इधर आके माइनस का हुआ और एक्स उधर चल के प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब है 9 ऐसे पर्सन हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन, इन अ क्लास 20 बॉयज ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 17 मैथमेटिक्स, 5 फॉर बोथ, देन हाउ मेनी पीपल इन द क्लास। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि इन अ क्लास मतलब टोटल क्लास है, कहते हैं 20 उसने बता दिया है। पहले यहाँ पे फिजिक्स लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे मैथ्स। 5 जो है वो बोथ, तो 5 से स्टार्ट करा। फिजिक्स वाले 20 थे तो यहाँ कितने आएंगे 15, ठीक है। दोबारा सुनो, फिजिक्स वाले 20 थे, 17 बॉयज जो है वो मैथ वाले थे और 5 जो है वो बोथ वाले, 5 मैंने बोथ लिख दिए। अब अगर फिजिक्स वाले 20 है तो यहाँ पे 15 आएंगे, और 17 मैथ्स वाले हैं तो यहाँ पे 12 आएंगे। तो इन सबको करना है ऐड। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 15 प्लस 5 प्लस 12 आएगा ना, तो ये कितना हो गया 5 5 10 2 12, 1 2 और 3, तो आपका आंसर इसमें क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, अगेन आप लोगों के पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपकी लास्ट टाइप थी, लास्ट वाली जो टाइप थी उसका ये आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वेन डायग्राम जो चैप्टर है, ये था 3 टाइप्स इसमें हमने डिस्कस करी है। इसके साथ के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपने इसको आराम से अपना जो चैनल है ज्वाइन करना है, ताकि आपको जो सारा का सारा मटीरियल है ना वो मिलता रहे, ठीक है। ये जो नोट्स हैं अभी जो हमने करा ये भी मैं वहाँ पे डलवाऊंगी, प्लस आपको शीट भी दी जाएगी जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।